सुंदर है कि हम भगवान के श्री चरणों की गाथा का रसपान करने चल रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानौ, जिस समय कौरवों और पांडवों का विशाल युद्ध चल रहा है, बिल्कुल हमारी ओर देखते हुए ध्यान से, बहुत अच्छी क्लास लगी हुई है आपकी। वीरेश्वथो वीर गतिं गते, जितने वीर थे सब वीर गति को जा चुके थे, एक वीर बचा था। कौन? वृकोदरा विद्धो गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। वृकोदर भीम के गदा से, वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श, वृकोदर भीम की गदा से अभिमर्षित होकर के, चोटिल होकर के, भग्नोरुदंडे, उरु माने जंघा, दंड की भांति टूटा हुआ उसका जंघा पड़ा है। किसका? बोले धृतराष्ट्र पुत्रे। महानुभाव सज्जनों, भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के बेटे की जंघा टूटी पड़ी है। भगवान कहते हैं पांडवों से कि चलो अब एक बार तो मार दिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि जंघा तोड़ूंगा मरने के पहले, भीम तो तोड़ दिए, अब दोबारा मारोगे तो युद्ध के वीरता का अपमान होगा, इसलिए रात भर में अपने आप मर जाएगा। चलो जंगल चलेंगे और धूमधाम से जंगल में आनंद मंगल मनाएंगे। आज विजय की रात्रि, पांचों पांडवों को लेकर के प्रभु घनघोर जंगल चले गए, घनघोर जंगल। और इधर महाराजा दुर्योधन को खोजता हुआ उसका मित्र अश्वत्थामा आ गया, द्रोणाचार्य का पुत्र। आगे का प्रसंग बहुत मार्मिक है। आओ आओ पंडित जी महाराज पधार। आगे का प्रसंग बहुत मार्मिक है, थोड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अब प्रसंग बड़े ही प्यारे और अद्भुत ऊर्जा और ओजस्विता से भरे, प्रेरणा से भरे, प्रेरक है प्रसंग। अश्वत्थामा खोजते खोजते आया। दुर्योधन ने कहा यहां हूं मित्र। अश्वत्थामा ने कहा मित्र एक बात बताऊं, हमसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जा रही, हम तुम्हारी इस दशा को देख नहीं पा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा अब तो तुम हमारे लिए कुछ कर भी नहीं सकते। अश्वत्थामा ने कहा एक बात बुरा न लगे तो कहूं। बोले क्या? बोले आज तक आपने अपना सेनापति उन्हें बनाया जो मन से पांडवों की तरफ थे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च गुरुर्द्रोणा कृपा सहित, चाहे वो द्रोणाचार्य रहे हों, चाहे भीष्म रहे हों, चाहे कर्ण रहे हों, ये सब मन से पांडवों की ही विजय चाहते हैं। अपनी विजय दिलाने वाला कोई योद्धा आज तक आपने सेनापति नहीं बनाया। दुर्योधन कहता है कि आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो। बोले हमें सेनापति आप बनाई नहीं, अब ही बना दो, अब ही पांचों पांडवों का सिर तुम्हारे चरणों में लाकर रख दो। कहते हैं जिसका धन जाता है उसका धर्म हो जाता है। दुर्योधन का सब कुछ जा रहा था, मर तो जाएगा ही, उसने सोचा मर तो जाऊंगा ही, तो मरते मरते पांचों पांडवों का सिर देख लो। पाप पर उतर आया और अपने ही रक्त की बूंद से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और रोने लगे। अश्वत्थामा बोले मुझे पता है क्यों रो रहे हो। दुर्योधन ने रोका, क्यों रो रहा हूं बताओ। बोले तुम्हें राजा बनने की बड़ी प्रबल इच्छा थी ना, राजा बनने की बड़ी प्रबल इच्छा थी इसलिए रो रहे हो ना।
दुर्योधन बोला नहीं नहीं, मुझे राजा बनने की कदापि कोई इच्छा नहीं है। फिर क्यों रो रहे हो? राजा तो हम बने चाहे युधिष्ठिर बने, हमारे ही कुल का कोई ना कोई बनेगा, फिर क्यों रो रहे? अच्छा अब समझ में आया तुम्हें विजयी होने की महत्वाकांक्षा रुला रही होगी। बोले ना ना, युद्ध दो पक्षों में होता है तो विजय तो एक ही पक्ष की होती है, इसलिए मुझे पराजित होने का रंच मात्र भी शौक नहीं है। फिर क्यों रो रहे? दुर्योधन ने जो बोला है उसे सुने। दुर्योधन कहता है कि मैं 100 था, एक को बचा नहीं, मुझे इसकी पीड़ा रंच मात्र नहीं है, लेकिन दुश्मन 5 थे, एक को मरे नहीं, कष्ट इस बात का। इस दुर्योधन की कथा सुनने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। फिर क्यों सुनाई जा रही है? अगर लाभ नहीं है तो सुनाई क्यों जा रही है? बोले सुनाई इसलिए जा रही है कि तुम दुर्योधन तो नहीं हो, अपने आप में विचार करो, हम दुर्योधन तो नहीं। जब भी किसी असुर की, आक्रांता की, अभिमानी की, अधर्मी की, विधर्मी की कथा सुनाई जाती है तो राम की कथा के अलावा और किसी कथा में मोक्ष देने की ताकत नहीं है, लेकिन राम को फॉलो करने के लिए अधर्मियों को सुन करके अपने अधर्मी और धार्मिक होने के परीक्षण हो जाते हैं। इसलिए अधर्मियों की, विधर्मियों की कथा सुनाई जाती है कि मेरा रोल कहां है, मैं क्या हूं, मैं दुर्योधन के रोल में हूं कि युधिष्ठिर के रोल में? बोले पता कैसे चलेगा? बोले हजारों दुर्योधन घूम रहे आपके आसपास। किसी के घर में आग लग जाए और कोई आए बताने के लिए आपके घर में आग लग गई, हमको बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है हमें, तो उसने कहा अरे 1 साल की तनख्वाह में घर बन जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं। फिर लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले हमारे पड़ोसी का छप्परों जल गया होता तो हमारी छाती जुड़ाई जाती। बोले ये दुर्योधन है जो तुम्हारे गांव घरों में बैठे होंगे। पत्थर गिरता है, 2 भाई की चक है 20-20 बीघे की, एक भाई के पूरा डांड पकड़ के मेड़ पकड़ करके गिरता चला गया, तो लोग आए बोले आपका अरे 1 महीने की तनख्वाह में गेहूं मारा फिरेगा महाराज, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन भगवान को बोले लेकिन क्या? बोले हमारे छोटे भाई के या हमारे बड़े भाई के खेत में एको हेंगा गिर गया होता तो हमारी छाती जुड़ाई जाती। बोले ये दुर्योधन है। वहां केवल एक दुर्योधन है, आज तो हजारों, लाखों, करोड़ों दुर्योधन है। तब ता जग में एक ही रावण, आज वही घर घर पाऊं, अब हर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं? अब हर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं? अब हर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं? अब हर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं? अब हर घर में रावण बेटा, इतने राम कहाँ से लाऊं?
एक रावण तो है नहीं, एक दुर्योधन तो है नहीं, हजारों दुर्योधन जो कहने वाले आपको हजारों। यही तो दुर्योधन कह रहा है कि हमारे 100 भाई समाप्त हो गए, मुझे इसकी पीड़ा नहीं है। दुश्मन 5 थे, को मरे नहीं, कष्ट इस बात का। मैं पराजित हो रहा हूं, इसकी पीड़ा मुझे नहीं है। मैं विजय, मैं राज्य पर नहीं बैठूंगा, मेरी महत्वाकांक्षाएं मर रही हैं, इसकी मुझे रंचमात्र पीड़ा नहीं है। लेकिन दुश्मन 5 में 1 को मरी गए होते। अश्वत्थामा को तिलक किया काकुल न्याय से,